हेलो एवरीवन, सौरभ शेयर्स में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। टर्म 4 खत्म होने के लिए एग्ज़ाम बचा हुआ है, आखिरी एग्ज़ाम कल का। एंड देन घर जा रहा हूँ, कुछ काम है, कुछ चीज़ें निपटानी है घर पे। सो कैसा था एक्सपीरियंस एंड व्हाट ऑल थिंग्स। कल लास्ट पेपर है स्ट्रैटेजी का, क्या क्या था टर्म 4 में। टर्म 4 हेक्टिक था या नहीं था। देयर आर सर्टन थिंग्स विच आई अचीव्ड, सर्टन थिंग्स विच आई वॉन, सर्टन कॉम्पिटिशन्स। उन सब के बारे में बताऊंगा इस वीडियो में, सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड टू द वेरी एंड। टाइम फॉर स्मॉल ब्रेक एंड मीन वाइल आई एम टेकिंग अ ब्रेक, एक बार आपको ब्रीफ कर लेता हूँ जो दो कॉम्पिटिशन्स के बारे में बोल रहा था। सो एंटी इक्विटीज चैलेंज वाज द वेरी फर्स्ट वन एंड उसमें मैं और मेरी टीम ने फर्स्ट पोजीशन सिक्योर किया था। सो इक्विटीज चैलेंज इज समथिंग कि हमें एक बेसिकली स्टॉक मिला हुआ था एंड बेस्ड ऑन आवर ओन रिसर्च, बेस्ड ऑन आवर ओन एनालिसिस, हमें उस कंपनी की वैल्यूएशन करनी थी, इंट्रिंसिक वैल्यू निकालनी थी एंड एक फाइनेंशियल मॉडल बनाना था एंड लास्टली एक इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट भी प्रेजेंट करना होता है, स्टेटिंग योर अजम्पशन, स्टेटिंग योर पर्सपेक्टिव्स अबाउट द कंपनी एंड ऑल। सो उसमें हम लोग फर्स्ट आए थे एंड मूविंग ऑन देन हमने CFA-RC में पार्ट लिया था। CFA का द इक्विटी रिसर्च चैलेंज कंडक्टेड बाय CFA। तो उसमें वी आर द ओनली टीम फ्रॉम आवर कैंपस जिन्हें जो जोनल्स के लिए क्लियर किए हैं एंड क्वाइट एक्साइटेड फॉर इट, लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव अ ग्रेट टाइम एंड अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस। एक छोटी सी चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा टू ऑल द B स्कूल स्टूडेंट्स इज दैट जो आप सिलेबस में पढ़ते हो, जो आपके करिकुलम में है, ज़रूरी ये नहीं कि आपको तुरंत कहीं उसका एप्लीकेशन दिख जाए। जब मैं बहुत सारे केस कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेने लगा हूँ, जब मैं काफ़ी सारे चैलेंजेस वगैरह में पार्ट लेने लगा हूँ, वट आई एम रियलाइजिंग इज दैट जो पढ़ी हुई चीज़ें हैं उनका रियल एप्लीकेशन यहाँ पे होते हुए मुझे दिख रहा है। सो वेरी अनवांटेड सजेशन यू में से, बट हो सके तो प्लीज़ इन सब चीज़ों में पार्ट लिया कीजिए। काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, काफ़ी चीज़ें जानने को मिलती हैं एंड रियल एप्लीकेशंस आपको पता चलता है जब आप इन सब चीज़ों में पार्ट लेते हैं। रात के अराउंड 1 बज रहा है, थोड़ा सा भी ब्रेक लेने के लिए कैंटीन की तरफ आ गया हूँ, एक ग्लास मस्त कोल्ड कॉफ़ी पी जाने के लिए एंड उसके बाद सो के उठ के कल एग्ज़ाम एंड देन पैक करके घर। मॉर्निंग, फाइनली जग चुका हूँ अभी। सबसे पहले एक बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू दिखाता हूँ मैं आपको मेरे रूम के बाहर का। जस्ट नहा के भी आ चुका हूँ अभी, रेडी होकर ब्रेकफास्ट के लिए जा रहा हूँ एंड ब्रेकफास्ट के बाद एग्ज़ाम लिखने जाना है, स्ट्रैटेजी का लास्ट पेपर है। उसके बाद फ्लाइट के लिए निकलना है, सो स्टे ट्यून्ड।
अभी मैं और मेरा प्रिय मित्र जय जा रहे हैं लंच करने के लिए। एंड करंट अपडेट, लाइफ अपडेट जय के बारे में, जय अभी CFA लेवल देके आया है। अरे भाई क्या होपफुली हो जाना चाहिए। फाइनेंस गॉड कहते हैं जय को हमारे भाई कॉलेज में। ऐसा कुछ नहीं है भाई, इंजीनियर हूँ, मैकेनिकल इंजीनियर, सीधा साधा, थोड़ा सीखने की ट्राई हो रही है फाइनेंस। जय घर जा रहा है? नहीं यार, घर नहीं, हम घूमने जाएंगे केरला ट्रिप पूरा 1 वीक के लिए। नाइस नाइस नाइस। तो लंच वगैरह ख़त्म कर चुका हूँ एंड पैकिंग वगैरह जो था वो भी सब डन है। तो 45 मिनट्स के आसपास अभी ऑटो भी आ जाएगी एंड देन आई विल बी ऑफ टू एयरपोर्ट। बट उसके पहले सिंस थोड़ा फ्री बैठा हूँ, एग्ज़ाम वगैरह सब खत्म है, काफ़ी फ्री हूँ अभी, कुछ है नहीं ज़्यादा कुछ। सो लेट मी जस्ट ब्रीफ यू अबाउट हाउ वाज द टर्म 4, व्हाट ऑल सब्जेक्ट्स विद फॉर मी। बहुत लोगों के कमेंट्स आए हुए थे कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स अवेलेबल होते हैं इलेक्टिव्स में, सेकेंड ईयर कैसा होता है, हेक्टिक होता है कि नहीं होता है। सो क्या मेरे इलेक्टिव्स वर मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स फाइनेंस, सिंस मुझे फाइनेंस में इंटरेस्ट ज़्यादा था। सो मैंने फाइनेंस के 3 सब्जेक्ट्स लिए थे, IAPM, MSCR एंड CBM। सो CBM वॉज टुवर्ड्स बैंकिंग, कि बैंक्स वगैरह कैसे चलते हैं एंड ऑल दोज थिंग्स, लोन्स वगैरह कैसे लेंड होते हैं, हाउ डू द बैंक्स अर्न, हाउ डू द बैंक्स मेक मनी, ऑल दोज थिंग्स। IAPM इज़ बेसिकली इन्वेस्टमेंट एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, की कैसे कैसे कोई भी पोर्टफोलियो को असेस करते हो, उनके परफॉर्मेंस, हाउ डू यू, टेक्निकल एनालिसिस का थोड़ा बहुत बेसिक था उसमें। एंड बेसिकली इट वॉज मोर अबाउट द मैनेजिंग योर पोर्टफोलियो एंड ऑल। उसके बाद MSCR, दैट इज मर्जर्स एक्विजिशंस एंड कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, कैसे LBOs वगैरह क्या होते हैं, मर्जर्स एक्विजिशंस क्या होते हैं, ऑल दोज थिंग्स। काफ़ी बढ़िया सब्जेक्ट था टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड देन मूविंग ऑन, स्ट्रैटेजी का एक सब्जेक्ट लिया था मैंने, स्ट्रैटेजी का पेपर आज था। तो दैट इज़ DFPS, डायनेमिक फ्रेमवर्क एग्जीक्यूशन वगैरह। सो हाउ डू यू रिलेट टू द फाइनेंस, मार्केटिंग, लॉजिस्टिक्स, इन सारी चीज़ों का क्यूमुलेटिव कैसे एक कंपनी को स्ट्रैटेजिक ग्रोथ में हेल्प करता है। द सब्जेक्ट वॉज अबाउट दैट। काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट था, सिमुलेशन बेस्ड सब्जेक्ट था, काफ़ी सारे सिमुलेशंस वगैरह कराए गए थे, तो काफ़ी बढ़िया सब्जेक्ट था वो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वन सब्जेक्ट वॉज BSF, विच इज़ बिजनेस फोरकास्टिंग। तो उसमें कंपनीज कैसे अपने फोरकास्टिंग टेक्निक्स वगैरह यूज़ होता है, टाइम सीरीज डेटा में किस टाइप की फोरकास्टिंग टेक्निक्स लगती हैं, इरेगुलरिटीज़ को कैसे हटाया जाता है, ट्रेंड, सीजनलिटी, ये सारी चीज़ें थी। एंड R प्रोग्रामिंग भी था। मैंने R प्रोग्रामिंग किया हुआ था वैसे पहले, सिंस मेरा बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंस का है, तो या दैट वाज एडेड बेनिफिट फॉर मी। देन द लास्ट सब्जेक्ट वाज DPM, दैट इज डिजिटल प्रोडक्ट मैनेजमेंट। गेस्ट फैकल्टी आए हुए थे, उसके लिए काफ़ी बहुत बढ़िया गेस्ट फैकल्टी थे टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड हमारे प्रोफेसर भी ने भी पढ़ाया वो सब्जेक्ट। एंड ये आपको पीछे एक ट्रॉफी दिख रहा होगा, ये मैं DPM में जीता हूँ बेस्ट प्रोजेक्ट के लिए, मी एंड माई टीम। सो ये था टर्म 4 का एक बहुत ब्रीफ की क्या क्या सब्जेक्ट्स थे मेरे। एंड ज़रूरी नहीं कि सिर्फ यही सब्जेक्ट्स से ऑफर हुए थे, बाकी HR के कुछ सब्जेक्ट्स ऑफर हुए थे, मार्केटिंग के कई सब्जेक्ट्स ऑफर हुए थे, ऑपरेशंस के भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऑफर हुए थे। बट सिंस आई हैड अ इंक्लिनेशन कि मुझे फाइनेंस के ज़्यादा सब्जेक्ट्स लेने हैं, तो दीज वर माई इलेक्टिव्स। ऐसे बाकी दूसरे डोमेन्स में भी अलग अलग इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं। ओके, सो ये था आज का वीडियो। सो दिस वॉज अ वेरी ब्रीफ अबाउट टर्म 4 कैसा था IIM में। सिंस मेनी ऑफ यू आस्क्ड इन द कमेंट सेक्शन कि सेकंड ईयर कैसा होता है, हेक्टिक होता है कि नहीं होता है। हेक्टिक होता है, बिल्कुल होता है। टर्म 4 तो बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक था। मे बी टर्म 5 से इतने हेक्टिक नहीं होंगे, बट स्टिल या। एंड कैट एग्जाम नज़दीक आ रहा है। टू ऑल द एस्पिरेंट्स, ट्राई हार्डर, वर्क हार्डर। जितना भी अपने अभी तक मेहनत किया है उससे डबल एफर्ट डालना चालू कर दो। टाइम बहुत कम है, फटाफट प्रिपरेशन करो, अच्छे से प्रिपरेशन करो, मॉक टेस्ट देते रहो, ग्राइंड करते रहो जितना कर सकते हो। एंड क्या पता मेहनत रंग लाएगी एंड आप भी किसी IIM में होंगे। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप यू ऑल लाइक्ड इट। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस वीडियो। थैंक यू।